कुड़मी समाज को आदिवासी सूची यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग को लेकर के रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई है और खास करके झारखंड की राजधानी रांची से बगल में ही मोरी स्टेशन है, जहां पर बड़ी संख्या में कुड़मी समुदाय के जो लोग हैं वो डटे हुए हैं। ये तस्वीरें सीधे मोरी स्टेशन की है, जहां पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि जो लोगों का आवागमन है वो लगातार जारी है। तमाम जो लोग हैं कुड़मी समाज से आते हैं, महतो समाज से आते हैं और तमाम लोग अपनी डिमांड को लेकर के इस स्टेशन में पहुंचे हैं ताकि रेल रोको के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, वहां तक आवाज़ को दिखाया जाए। जाहिर सी बात आप देखेंगे सामने में जिला प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं। सुबह से ही और यूँ कहें कि एक दिन पहले से ही तो इनकी मौजूदगी है, तैनाती है। और सामने जो तस्वीर देखेंगे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो, पुलिस की गाड़ियाँ हों, जिला प्रशासन की गाड़ियाँ हों, तमाम लोगों की यहाँ पर तैनाती की गई है। मेरे दाहिनी साइड देखेंगे तो बीडीओ जो है सिल्ली के उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, राइफ की गाड़ी लगी हुई है, बीडीओ राहे की गाड़ी लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है। यानी सारी इंतजामात आपको यहाँ पर नजर आएगी। अगर किसी तरह की कोई अनसर्टिनिटी की स्थिति उत्पन्न होती है यानी अनहोनी की स्थिति उत्पन्न होती है, किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उस स्थिति को लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी यहाँ पर की है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और तमाम चूँकि सुबह से लोग डटे हुए हैं तो जाहिर सी बात है भूख प्यास की शिद्दत भी महसूस होती है। किसी तरह से ये कोशिश किया जा रहा है कि कुछ भी खा करके यहाँ पर रहना है। जी सुबह 7 बजे घर से निकले हैं हम लोग बिना कुछ खाए पिए, तो जाहिर सी बात है भूख तो लगेगी, लेकिन भूख के साथ ही हम लोग आंदोलन में भी हमारा पूरा जोर है। जी बहुत जिसे बताया गया कि तुम हजारों लोग जुटेंगे, सैकड़ों लोग जुटेंगे, उस तरह की संख्या नजर नहीं आ रही। आखिर क्या है, लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। संख्या यहाँ 50 हजार की तादाद में है। आप देख सकते हैं कि आगे से लेकर पीछे तक कुछ लोग अभी तक आ ही रहे हैं। हमारी गाड़ियों को दूर दूर तक रोक दिया गया है। लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ इधर घूम रहे हैं, कुछ उधर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 50 हजार की संख्या में कुड़मी समाज हमारा पहुंचा हुआ है। जी आपको दिखाने जाएंगे तस्वीरों में मूड़ी और किसी तरह से एक लिक्विड के सहारे इस आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, चाहे भूख प्यास की शिद्दत का है कितनी भी ना हो। उपवास रखने की जरूरत पड़ेगी तो उपवास भी रखेंगे, कुछ महिलाएं ऐसा भी कह रही थी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन से, रेल रोकने से क्या केंद्र सरकार तक बात पहुंचेगी, वहां से कोई डिसीजन हो पाएगा? जी जी जी, हम लोग केंद्र सरकार को ही टारगेट करके रेलवे को, जो हम लोग माने जो हमारा रेल टेका आंदोलन है, देखिए हमारा कुड़मी समाज पिछले 73 वर्षों से जो अपना खोया हुआ जो अस्मिता है उसको पाने के लिए लड़ाई कर रहा है और आंदोलनरत रहा है। और इसी को लेकर आज मैंने 50 हजार की संख्या में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हम कुछ लोग बात कर रहे हैं। जी आप कहाँ से आए हुए? मैं रामगढ़ से हूँ। क्या उम्मीद भरोसा लेकर आए हुए? बिल्कुल भरोसा लेकर आए हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाना है। जो केंद्र सरकार को हम लोग हर हाल में इस बार अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। इस पर वापस नहीं जाना है? नहीं, वापस नहीं। जब तक हम लोग का आदिवासी सूची में शामिल नहीं करता कुड़मी समाज को, तब तक इस बार हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं सर? कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम अंगद हुनर महतो है, पीपरवार खलारी से आए हैं। खलारी से आ गए हैं यहाँ पर मोरी तक। कितने लोग आए होंगे आप? हम लोग करीब 100 संख्या में आए हैं। तो शाम तक लौट जाना है? नहीं रहना अनिश्चितकालीन है, तो क्यों शाम तक? हमको जब तक इंतजाम करके आए हैं, क्या कुछ है इंतजाम रहने ठहरने? वह कहीं भी सुत सकते हैं। हम लोग गाँव देहात जंगल के रहने वाले, तो कहाँ हुए इंतजाम के? भूख तो लगेगी ना, प्यास लगेगी। तो हमको आज समाज तैयार किया है। हाँ, सब चूड़ा गुड़ सब तैयार, सब आ गए। हाँ सब हम लोग, हाँ एकदम पूरा। जब तक सरकार हमको, भारत सरकार नहीं मान जाती तब तक हम लोग नहीं। इस बार भी तो ऐसे ही आंदोलन चला था ना? हाँ सर, चला था। तो उसमें हुआ कि रिजल्ट आश्वासन हम लोग को सरकार की तरफ से मिला था, इसके लिए हम लोग ट्रैक से हट गए थे। इस बार हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए एकदम ट्रैक पे रहेंगे। जब तक नहीं गृह मंत्रालय भारत सरकार से येस या नो का रिजल्ट आएगा, तब तक हम लोग डटे रहेंगे इस मुरी जंक्शन में और हम लोग एसटी की सूची में शामिल होकर रहेंगे। तो आप देखिए लगातार जो लोग हैं, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं दादा? ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न इलाकों से, विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं और तमाम लोग कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ बताइए। हम मांडू से आए हुए हैं और पूरे झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और पूरे भारत में इसका असर पड़ेगा। और अभी असर की जो बात है ना, असर तो यात्रियों पर भी पड़ रहा है, वो भी परेशान है। नहीं, सबसे ज़्यादा तो हम लोग 1931 से, जब से हम लोग का कुर्मी को आदिवासी सूची
से हटाया गया, तब से हम लोग का जितना हक मारा गया है उसको मतलब लागू करने के, हम लोग किसी को परेशानी करने, ये शांतिपूर्वक बंद हो रहा है। और लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है ना कि ये इस तरह का आंदोलन नहीं चल सकता है, तो जाहिर सी बात है कहेंगे आम लोग मुसाफिर परेशान होते हैं। मैं आपके आंदोलन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मगर ये लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट भी आजकल पैसा कोर्ट पर सवाल हम नहीं अगर कोर्ट पर सवाल उठेगा तो फिर बात नहीं की। आप दादा कहाँ से? मैं मांडू से हूँ। क्या लग रहा है, क्या भरोसा है इस तरह के आंदोलन से कितना असर? जब तक कुर्मी स्वजाति को झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये तीनों राज्य का जब तक अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करता है राज्य और केंद्र सरकार, तब तक कुर्मी स्वजाति उग्र आंदोलन करते रहेगी इसी तरह। यहाँ की जो लोकल पार्टियां हैं, आसू हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका स्टैंड कैसा है? आसू और भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य में और बंगाल, उड़ीसा में जितने पार्टियां हैं, इस बंदी से मैं किसी पार्टी का टिप्पा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूं। कुर्मी पूरे एक सामाजिक संगठन है। पूरे उड़ीसा और बंगाल और झारखंड, ये तीनों राज्य के तमाम कुर्मी एक होकर के अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए तीनों राज्य में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रही है। तो ये सामाजिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जी सामाजिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। इस पर जिस तरह आरोप और जिस तरह की राजनीति हो रही है तो आपको पता होगा ना, इसका कोई वोट बैंक के तौर पर देखता है, चुनावी लाभ हानि के तौर पर देखता है। ये मीडिया को मैं इसे आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया जानबूझ करके कुर्मी नेताओं को बरगलाने के काम करता है और मीडिया के द्वारा आदिवासी झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, ये तीनों राज्य के आदिवासी नेताओं के भी बरगलाने के काम करता है। पूछता है, जानबूझ के पूछता है। क्या भी इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? जो सवाल खड़े होंगे वो पूछा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर कोई आपके आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रहा है, जैसे आदिवासी समुदाय के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप लोग अगर एसटी में शामिल होंगे तो उसका विरोध करेंगे, तो हम किसी का पक्ष नहीं रखने के लिए आए, हम उन बातों को आपके सामने रखें। अनुसूचित जनजाति में कुर्मी समुदाय जब शामिल नहीं होंगे, अनुसूचित जनजाति में पुनः हम लोग पहले थे, लेकिन किसी कारणवश जो है सो सूची से हटा दिया गया है, ठीक है ना। उसी को पुनः फिर हम लोग शामिल करने के मांग हम लोग पूरे कट्टर रूप से हम लोग यहाँ पूरी तैयारी है। एक बार मतलब बेमियादी जो बोला गया कि इंडेफिनिट रहेगा, अनिश्चितकालीन रहेगा, वो जारी रहेगा। जी, अनिश्चितकालीन आंदोलन मेरे जारी रहेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा दें किस तरह से पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने तैयारी की है ताकि किसी भी सूरत में जो आंदोलनकारी हैं उनके वजह से कोई डिस्टर्बेंस की स्थिति उत्पन्न ना हो। लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जिला प्रशासन की गाड़ी हो, पुलिस प्रशासन की जो गाड़ी है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार तमाम आंदोलनकारियों पर नज़र रखी जा रही है कि ताकि किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कहीं ना कहीं जान माल की क्षति की बात हो, अनहोनी की स्थिति की बात हो, वो उत्पन्न हो। फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से कंट्रोल है और उसमें किसी तरह का कोई हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मैसेज है, उनका जो मकसद है वो ये है कि केंद्र सरकार तक अपनी बात को पहुंचाई जाए और उसी मकसद के तहत वो लोग आए हैं। इसके लिए चाहे जितनी दिन भी यहाँ पर उनको ठहरना पड़े, जितना वक्त तक इनको यहाँ पर ठहरना पड़े, उसके लिए वो तैयार हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार इस पर क्या कुछ इनिशिएटिव लेती है, लेकिन फिलहाल जो है मोरी समेत अन्य स्टेशनों पर जो है कुर्मी समाज के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, रेल रोका जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, मुसाफिर प्रभावित हो रहे हैं। ट्रेनों को रद्द किया गया है, स्थगित किया गया है या डाइवर्ट किया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जो आम पैसेंजर को जरूर उठाना पड़ता है। बहरहाल जो लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात कहने की जो शक्ति है संविधान ने हमें दी है, उस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कही जा सकती है। कैमरा पर्सन विकास के साथ मुरी से शाहनवाज। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।